वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रहे होंगे। चलिए ट्रस्ट मी का 11वां पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट में देखा था वेनिंग और विंग बातें कर रहे थे बैठ के। तो वेनिंग बोलता है हाँ मैंने देखा है उसकी आँखों में तुम्हारे लिए प्यार, जुनून, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की चाह वो बहुत है। विंग मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन उसे एक तुम्हें मौका देना चाहिए। यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर रिलेशन विद जो मतलब क्या बोलते उसको, लैंसन। तुम्हें ऐसे ही ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो भी तुम्हारा प्यार डिज़र्व करता है जैसे तुम्हें वो प्यार देता है। मुझे लगता है तुम्हें भी उसे अपना प्यार देना चाहिए। यू हैव टू गिव सम लव टू हिम। तो बोलता है वेनिंग, फिर बोलता है नहीं, तुमने देखा वो तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव है। उसकी आंखों में दिखता है विंग, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर देता है। वो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए वो बिजनेसमैन है, चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन। चाइना का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है वो। उसकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में अराउंड है, फिर भी वो अपना पूरा काम छोड़ के वो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। तुम्हें ये बात समझनी होगी विंग। तुम कैसे ऐसे इंसान को अपने आप से लेट गो कर सकते हो। तुम्हें दोबारा से सोचना चाहिए कि वो तुम्हें एक फैमिली दे सकता है जो तुम्हारे पास होकर भी नहीं है। तो ना विंग का मूड ख़राब हो जाता है और बोलता है वेनिंग मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। तो बोलता है तुम्हें बात करनी है या नहीं करनी। मुझे नहीं लगता लैंसन तुम्हें कभी छोड़ेगा। वो दूसरों की तरह नहीं है, तुम्हें गलत नहीं समझेगा। अगर गलत समझेगा भी वो तुम्हें अपने पास रखेगा, खुद से दूर तो कभी नहीं करेगा। फिर ना विंग बोलता है प्लीज़। फिर बोलता है वेनिंग बोलता है यू प्लीज़, तुम सोचो, तुम एक गलती की वजह से किसी तुम्हारी फैमिली की अडॉप्टिव फैमिली की गलती तुम उस बेसिस पे लैंसन को जज नहीं कर सकती। तुम्हारे एडॉप्टिव फैमिली तुम्हें भी समझ नहीं पाई, तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाई। उन्होंने दूसरों पे ज़्यादा यकीन किया, तो इसलिए उन्होंने खुद से अलग कर दिया। लेकिन वो लैंसन ऐसा नहीं है। तो बोलता है आई डोंट केयर, लैंसन ऐसा ही नहीं है और मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलो। तो ना वेनिंग बोलता है क्यों ना बोलो। उन्होंने दूसरों की बात सुनना ज़्यादा प्रेफर किया, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी बहन तुम पे जान छिड़कती थी, उस बहन ने क्या किया, सच जानने की कोशिश भी नहीं की, तुम्हें दोषी करार दे के अपनी लाइफ से बाहर फेंक दिया ऐसे टाइम में जिस टाइम में तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी। तो ना विंग बोलता है देखो उन्होंने मुझे पाला है, अगर मुझे छोड़ भी दिया है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी बचपन में तब उन्होंने मेरे पास रहा। उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली की तरह उन्हें कंसिडर करना चालू कर दूँ, उनसे एक्सपेक्ट करना चालू कर दूँ ना बनने, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पा पाऊँगा। तो ना वेनिंग बोलता है यू गॉट माई पॉइंट। देखो लैंसन तुम्हारा है, तुम्हें उसका होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने लैंसन की आँखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा है विंग। डोंट डू दैट टू हिम। ऐसे उसे ट्रीट मत करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो ना विंग बोलता है ओके एंड ऑफ द डिस्कशन, हम बाद में सब अभी बात नहीं करते ना। तो बोलता है नहीं हमें बात करनी चाहिए। तो बोलता है नहीं हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वेनिंग बोलता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें चूज़ नहीं किया, लेकिन लैंसन ने तुम्हें चूज़ किया। उसने सच्चाई जानी, फिर तुम्हारे ऊपर दोष
उसने तुम्हें अपने से दूर जाते हुए देखा, इसलिए उसने ऐसा, क्या बोलते उसको, ऐसा किया। वो तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने तुमसे ज़बरदस्ती यहाँ पे बंद रखा है लवी। सोचो, तुमने मुझे बताया था जब उसने ये बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बोला था, तो उसने क्या कहा था, ये बच्चा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हारा है किसी और का है, उसने गुस्से में कहा। फिर गुस्से में उसने बोला अगर तुम्हारा ये बच्चा तुम्हें चाहिए, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने के लिए बोला, अपने तुम्हारे बच्चे को फिर से रखने के लिए वो मान गया ना। तो विंग ने कहा कि लेकिन उसने बोला तो था ना अबॉर्ट करने के लिए। तो ना वेनिंग बोलता है देखो विंग, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए फील करता है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो, किसी और का बच्चा है उसके अंदर, तुम्हें पता है, तो तुम भी यही कहते पहले तुम्हारा दिमाग यही काम करने के लिए बोलता, मैं उसे रॉन्ग नहीं बोलूँगा। तो विंग बोलता है वेनिंग तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। तो ना विंग ऐसा बोलता है वेनिंग को। तो वेनिंग बोलता है देखो विंग, मैं उसका साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूँ कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। देखा, उसने पूरा प्लान कर लिया, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया, तुम क्या करते हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं, वो कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ जान के फिर आके देखा तो उसने क्या किया, वो तुम्हें अपने पास रख दिया, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, दैट्स वाई। फिर ना वेनिंग बोलता है सोचो इस बारे में विंग। तो ना विंग बोलता है जस्ट लेट गो हिम, चलो हम अब दूसरा बात करते हैं। फिर ऐसा बोल के ना वो दोनों बात करने लगते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरी तरफ लैंसन सोच रहा था कि विंग की फैमिली के बारे में। तो ना पूरा सब कुछ जान लेता है। तो ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे ना किसी को मारना था, ऐसे मतलब उसका गला दबा के मतलब उसे पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो ना इसीलिए वो किसी को फ़ोन करता है और बोलता है सारी डिटेल्स निकालो, एवरीथिंग, मैं सब बर्बाद कर देना चाहता हूँ उसका, सारी डिटेल्स निकालो। तो बोलते हैं जी सो, ऐसा बोल के बोलता है तुमने गलत इंसान को गलत जगह गलत चीज़ पे ब्लेम करके उसकी ज़िंदगी हल कर दी थी ना, मेरी लाइफ की ज़िंदगी हल कर दी थी ना, इतना सारा प्रॉब्लम हुआ था मेरे बीइंग को तुम्हारी वजह से, यू हैव टू पे फॉर इट। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लैंसन कैसे जानता है। लैंसन ने बीइंग के बारे में सब कुछ जानने के लिए अपने एक डिटेक्टिव को हायर किया था। तो इस डिटेक्टिव ने सब कुछ बताया। तो अभी हमारा बीइंग 20 ईयर्स का है, मतलब 20 साल का। 5 साल पहले जब वो 15 साल का था, तो इससे पहले जियांग फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था जब वो 6 साल का था। 6 साल पहले, मतलब जब बीइंग 6 साल का था, उसकी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और जियांग फैमिया और बीइंग के डैड दोस्त नहीं थे, भाई थे। तो इसलिए उन्होंने अंकल थे उनके, तो इसलिए जियांग फैमिया ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, अडॉप्टिव सन बना लिया था। मैडम यू ज़्यादा पसंद नहीं करती थी बीइंग को, लेकिन इतना नहीं कि उससे मतलब डांटे कुछ भी, उसे ना इग्नोर करती थी मैडम यू, कभी भी उसे अपने पास रखने की कोशिश नहीं की थी उन्होंने। तो इसीलिए मतलब दूर रहते थे, कोई बात करना उससे मैडम यू को पसंद नहीं था बीइंग से। तो इसीलिए जब वो फिर बीइंग की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, क्योंकि उसकी बहन और उसका भाई, बड़ा भाई जिनचा, उसे बहुत मतलब प्यार करते थे। और जिनचा एक अल्फ़ा था, गाइस पहले ही बोल देती हूँ, जिनचा एक अल्फ़ा था। तो पहले से ही विंग को बहुत पसंद करते थे, मतलब प्यार करते थे। विंग सबसे छोटा था उनके यहाँ पे, मतलब यानली से विंग 6 साल छोटा था और जिनचा से 4 साल छोटा था विंग ही सबसे छोटा था उसके घर में। तो इसीलिए तो एक दिन क्या करते, यानली की मतलब बॉयफ्रेंड की फैमिली, जिनजुशन की फैमिली विंग के मतलब जियांग हाउस आते हैं। जियांग हाउस आने के बाद
जिनजुशन और यानली की शादी तय होती है, तो शादी हो जाती है बहुत अच्छे से। लेकिन क्या बोलते हैं ना, जिनजुशन का एक भाई था, क्या बोलते उसका नाम शूशे, तो वो विंग को बहुत पसंद करता था। विंग बहुत खूबसूरत ओमेगा था। एक बार तो जिनजुशन को भी विंग पे क्रश आ गया था कि विंग इतना खूबसूरत था। लेकिन क्रश और प्यार में फ़र्क होता है, जिनजुशन को ये बहुत अच्छे से पता था, तो इसलिए वो यानली से प्यार करता था, इसलिए यानली से शादी की थी। तो ना एक दिन कुछ मतलब वो ना जिनजुशन का भाई शूशे बहुत तंग करता था विंग को, उसे मतलब हैरेस करने की कोशिश करता था। तो ना विंग कुछ कहता नहीं था किसी को भी, क्योंकि उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना था उसको, इसलिए वो लेट गो कर लेता था। तो एक दिन मतलब यानली की शादी के 6 महीने बाद मतलब दोनों फैमिली एक साथ कहीं पे ट्रिप पे जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो विंग ना सब लोगों से दूर बैठ के अपने रूम में कुछ काम कर रहा था, अपना प्रोजेक्ट कर रहा था। तो तभी शूशे ने विंग के ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसा दिखा रहा था कि विंग ने उसे सिड्यूस किया है। तो सब लोगों के सामने विंग को गलत प्रूफ किया था शूशे ने विंग को। तो ना सब लोगों ने विंग को बहुत खरी खोटी सुनाई थी। यानली ने भी यकीन नहीं किया था, जिनचो ने भी यकीन नहीं किया था, सब लोगों ने विंग को ही डांटा था। तो मैडम यू ने विंग को बोला था कि अगर रहना है तो तमीज़ से रहो यहाँ पे, कैरेक्टर लेस की तरह नहीं। ये बात विंग को बहुत बुरी लगी थी। तो ना विंग क्या करता है, तो अपना सर नीचे कर लेता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ रोता है। उसकी बहन ने भी कुछ बोला था, कुछ कुछ चीज़ें बोली थी, तो हमें बाद में पता चलेगा ये सब क्या क्या बोला था, इसलिए विंग को इतना बुरा लगा था। उसकी भाई ने भी। फिर विंग ना कुछ दिनों के बाद जेंग फेमिया को बोलता है, अंकल मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुद कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ खुद इंडिविजुअली लीड करना चाहता हूँ। तो ना जेंग फेमिया बोलते हैं कि तुम क्या कुछ चाहिए तुम्हें हमसे। तो ना विंग बोलता है नहीं अंकल। तो ना बोलते हैं वो ना जेंग फेमिया बहुत चौंक जाता है, क्योंकि विंग ना उन्हें डैड बोलता था, तो वो अंकल बुला रहा है। तो ना जेंग फेमिया बोलते विंग, फिर बोलता नहीं अंकल मैं जा रहा हूँ, आपसे यही बात करनी थी। उस दिन से ना यानली से और जिनचा से विंग बात करना छोड़ दिया था, सिर्फ अंकल से ही थोड़ा बहुत बात कर लेता था वो, हाँ या ना में। तो विंग वहाँ से निकल आता है। तो ना फिर यही थी कहानी। तो विंग को लैंजन को यही तक पता था। तो लैंजन बोलता है शूशे यू हैव टू पे फॉर इट, मेरे बनी को तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा है। तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस इंसान की वजह से मेरे बनी ने इतना कुछ झेला है। मेरे बनी ने अपने फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये सच बात थी। विंग ने दोबारा कभी कॉल नहीं किया था वो निकलने के बाद उस घर से, किसी को भी, ना जेंग फेमिया को, ना यानली को, ना जिनचा को, किसी को भी कॉल नहीं किया था, नो वन। तो ना जेंग फेमिया के अब फिर विंग पे शिफ्ट होता है हमारा सीन। आई नो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मुझे ना नॉइज़ आ रहा है, और ऐसे कोई अगर दूसरी तरफ बातें करता है तो बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है कहीं से। तो यू नो मेरी सिचुएशन कैसी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो इसीलिए सो सॉरी। तो ना लैंजन फिर विंग और वेनिंग बहुत अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करते हैं, और वो दोनों बहुत खुश थे। तो ना वेनिंग बोलता है अभी मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। तो विंग ना अपना मुंह लटका लेता है, बोलता है कि वेनिंग। तो ना वेनिंग को प्रमोशन मिल गया था, उसे क्या बोलते हैं, एक मैसेज आया था। तो वेनिंग वो देखता है और देख के खुश हो जाता है, विंग को घक कर लेता है, बोलता है तुम्हें पता है मुझे प्रमोशन मिल चुका है। तो बोलते सच में। फिर बोलता है वेनिंग बोलता है अभी मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ बैठ के लोगों को ऑर्डर्स दूंगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करूँगा। तो ना विंग बोलता है इसमें ज़्यादा काम होता है डफर। तो बोलता है
हाँ मुझे पता है इसमें ज़्यादा काम होता है, लेकिन मैं एक जगह बैठ के तो करूँगा ना यार, अभी मुझे यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। तो ना विंग बोलता है आई एम हैप्पी फॉर यू। तो ना विंग ली को बुलाता है और बोलता है ली यहाँ पे आओ। तो बोलता है जी सो। तो बोलता है जूस, केक, चिप्स, ये सब चीज़ें लाओ, हम लोग पार्टी करेंगे। तो बोलता है क्यों? फिर बोलता है मेरे दोस्त को प्रमोशन मिला है इसीलिए। फिर ना विंग बोलता है तुम भी हमारे साथ पार्टी करोगे। तो ना वो गाना छोड़ के मतलब नाच रहे थे वो तीनों। पहले ली कुछ करनी नहीं रही थी, वो बैठी रही थी, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा कुछ खा रही थी क्योंकि विंग ने ज़िद किया था। तो फिर ली भी पार्टी मोड में आ जाती है। फिर विंग के साथ वेनिंग, ली और विंग वो तीनों पार्टी करने लगते। और ये सीसीटीवी देख रहा था लैंसन। विंग का ये सब कुछ पागलपन लैंसन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका बनी बहुत खुश है। ये देख के ना उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे लव वन जब खुश होते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है ना। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। आई नो थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, आई एम सो सॉरी। नहीं हो तो सब्सक्राइब